नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मीन की संक्रांति के महत्व के बारे में। मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे कि मीन की संक्रांति यानी मीन राशि पर सूर्य का जाना क्या मतलब रखता है, किस तरह की सावधानी इस महीने में रखनी चाहिए, क्यों इसे मलमास कहते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या करें क्या ना करें ये भी जानेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए इस प्यारी सी गुजारिश के साथ अब जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2075 शक 1940 सूर्य उत्तरायण का आज फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और दिन शुक्रवार। आज नौमी 1:45 तक होगी। आर्द्रा नक्षत्र 3:44 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:43 से 12:13 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन की संक्रांति का महत्व क्या है। सूर्य जब कुंभ राशि से निकल करके गुरु की राशि यानी मीन राशि में गोचर करते हैं तब इसे मीन की संक्रांति कहते हैं। गुरु की राशि में सूर्य का परिभ्रमण जो है मलमास कहलाता है। सूर्य की राशि में गुरु और गुरु की राशि में सूर्य के होने से शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। आपको याद होगा कि जब कभी भी बृहस्पति सिंह राशि में जाते हैं तो सिंहस्थ लगता है और इसके चलते शादियां निषिद्ध हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर शास्त्रार्थ करके और फिर पंडित लोग शादियों का मुहूर्त बताते हैं। बस यही जान लीजिए कि जब सूर्य की राशि में बृहस्पति जाए या बृहस्पति की राशि में सूर्य जाए तब तक नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों में सिर्फ केवल नैमित्तिक और काम्य कर्मों की वर्जना होती है। सूर्य की राशि धनु और मीन राशि में परिभ्रमण होता है तब धनु और मीन की संक्रांति होती है। मलमास में आमतौर पे मांगलिक कार्य नहीं होते। इस समय भक्ति, दान, साधना, स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ इत्यादि जारी रहते हैं। मलमास में कोई भी शुभ कार्य या कोई भी नया काम शुरू नहीं करते, ऐसी किंवदंती है। वैसे मोटे तौर पर हम जानते हैं कि जो मलमास है उसमें सभी प्रकार की साधनाएं, उपासनाएं, यज्ञ हो सकते हैं, मगर मीन के सूर्य में विवाह, यज्ञ, उत्सव इत्यादि वर्जित होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मलमास क्या है। कर्मास लगने पर 1 माह तक के लिए सारे शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। सूर्य जब धनु या मीन की राशि में होता है तो ये दोनों राशियां ही सूर्य की मनीन राशि में मानी जाती है, इसलिए इसे मलमास कहते हैं। साल में 2 बार सूर्य बृहस्पति की राशियों के संपर्क में आता है। मोटे तौर पर हम देखें तो करीब करीब 15 मार्च से 15 अप्रैल और 15 दिसंबर से 15 जनवरी करीब करीब ये वो समय होता है जिसमें सौर मास में धनु और मीन की राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। बृहस्पति की राशि में मीन की राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ, इसलिए मलमास आज से प्रारंभ हो गया। मलमास में क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो मलमास में आप भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवान की उपासना कर सकते हैं, भगवान के नाम मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। आप भगवत पाठ कर सकते हैं, भागवत की कथा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसमें सामर्थ्यानुसार दान करना चाहिए। ददाति प्रति गृह्णाति नान्य तीक्षा प्रसीदति, यानी दत्वा दान पाथेय, अधिक से अधिक दान करना चाहिए ताकि उपाथेय के रूप में आपके बुरे समय में चल सके। इस समय सूक्ष्म जीवों को आहार दें, पशु पक्षियों को आहार दें, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस समय गर्मी का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए पशु पक्षियों के लिए, गायों के लिए जल की व्यवस्था करें, जीवों के लिए, लोगों के लिए जल की व्यवस्था करें तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। मलमास में क्या क्या काम वर्जित है? गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह इत्यादि जो काम्य कर्म है वो वर्जित है। इसके अलावा गृह निर्माण, भूमि, प्रॉपर्टी में निवेश करना, नया वाहन खरीदना, नया व्यवसाय, नए वस्त्र और नए काम की शुरुआत भी निषिद्ध है। तो मोटे तौर पर हम मलमास को नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों में काम्य कर्मों और नैमित्तिक कामों की वर्जना देखते हैं। ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता है यदि मलमास में ये उपाय करें। तो जल्दी से मलमास अब शुरू हो चुका है तो सुबह जल्दी से स्नान करें और शाम को भगवान कृष्ण की उपासना करें। मतलब सवेरे शाम भगवान के कृष्ण की उपासना करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, गाय को आहार देना, गाय के घी का दीपक जलाना, नियमित जीवों की सेवा करना, भगवद गीता का पाठ करना, जरूरतमंदों की सेवा करना। इसके अलावा माह के आखिरी में 30 की संख्या में मिष्ठान्न, जल के घड़े इत्यादि का दान करें तो इससे काफी फायदा होता है। मतलब कुल मिलाकर के मलमास में आप सभी प्रकार के दान, स्वाध्याय, सत्संग कर सकते हैं, परंतु काम्य कर्मों की वर्जना होती है। चलिए इसी के साथ हमारे साथ
कॉलर जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और राशियों की बात भी। मीन राशि में जब सूर्य जावे तो ऐसी स्थिति में दान में कौन कौन सी चीजें दी जा सकती हैं? तो अष्ट महादान होते हैं, तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ। तो ये तिलादि अष्ट महादान करना चाहिए, इससे सभी प्रकार के कृताकृत पापों का निरसन होता है। इसके अलावा 4 प्रकार की गौओं का दान हो सकता है। इसमें ऋण धेनु, मोक्ष धेनु और वैतरणी धेनु इत्यादि का ध्यान किया जा सकता है, मतलब 2 दान करना चाहिए। इसके अलावा सत्संग के साथ में आप जीवों की सेवा यानी अन्न क्षेत्र का प्रारंभ भी कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारे साथ कॉलर है सोनू जी। सोनू जी रायपुर से हैं। जी सोनू जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत दिन बाद आपसे बात करने का अवसर मिला। काफी प्रयास करते थे हम आपके, मतलब बहुत एक तरह से समझ लीजिए फैन है, बहुत ज्यादा आपको मानते हैं और पहली बार बातचीत हो रही है। जी, बड़ी कृपा, आदेश। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 25/12/1989। और समय बता दें? जी, समय तो याद नहीं, माता जी बोलती हैं रात के 8 और 9 के बीच वही होगी। जी जी। जन्म स्थान? जी खुटेरी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? अपने बारे में कुछ बताइए। दृष्टि बाधित तो हम बचपन से ही है और कान भी अब खराब होने लगा, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा मतलब रहता है खराब। शादी? आगे अपना फ्यूचर क्या हो सकता है? शादी? नहीं, शादी नहीं हुई अभी। उम्र है अपना 29 साल। चलिए आइए देखते हैं। उम्र है 29 साल। जीवन में कुछ बात भी करना चाह रहा था, पर्सनल बात करने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी। चलिए मैं मुझसे बात करने के लिए बहुत आसान है। गूगल में सर्च कर लें PS त्रिपाठी या प्रियाशन त्रिपाठी या पंडित प्रियाशन त्रिपाठी, बहुत अच्छा रहेगा। आज का दिन भी बहुत बड़ा है। आपका जन्म लग्न कर्क है, आपकी जो राशि वृश्चिक है। लग्न में केतु है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है मगर भाग्येश 12वें स्थान में है। जीवन में अवसर की तलाश है और अवसर ही आपको कम है। 5वें स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है मगर जिंदगी का अंत जो है बहुत सारे धन के साथ होगा। 7वें 6ठे स्थान में है तो मुझे ऐसा लगता है कि कमर का दर्द, पैरों में दर्द, शादी में विलंब की संभावनाएं बन सकती है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि शनि की महादशा, शनि का अंतर शुरू होने वाला है। केतु में शनि का अंतर 1 साल, ये आपके लिए काफी पैनिक हो सकता है। अष्टमेश की दशा, इस समय कमर का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड में पेन और किसी प्रकार का लिटिगेशन हो सकता है, सावधान रहें इस समय। अप्रैल 2020 के बाद में आपका भाग्योदय होगा और इसके बाद काफ़ी अच्छा समय आएगा। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मगर 2 महत्वपूर्ण बातें जरूर कर लें। नंबर 1, बृहस्पतिवार का व्रत करें। 9 गांठ हल्दी हर गुरुवार को दान करें। 1 नारियल का दान करें, ऐसा 1 वर्ष तक करें। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करें, ना मिले तो किसी ब्राह्मण, स्वाध्यायी ब्राह्मण की सेवा करें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आपको नियमित रूप से बृहस्पति मंत्र का जप करना चाहिए, इससे बहुत फायदा होगा और आप देखिएगा कि बहुत जल्दी आपका भाग्योदय होगा। जी, हमारे साथ अगली कॉलर है सीमा जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सीमा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? सीमा जी, मेरी आवाज सुन पा रही है? हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी, 21 दिसंबर 1971। 21 दिसंबर 1971। जी, समय? हाँ जी, शाम के 6 बजे चंडीगढ़ में। जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, पंडित जी, इनका काम था प्रॉपर्टी का, वो अब चल नहीं रहा है। अब इनका कोई बिजनेस नहीं है चल रहा अभी तक। ये यही काम करें या इसको चेंज कर लें? क्या काम करते हैं? 6-7 साल से पंडित जी कोई समय अच्छा नहीं चल रहा। शादी 2 बार की, वो भी नहीं चली पंडित जी। तो उनका भविष्य कैसे होगा? तो उनका आगे बिजनेस का बताओ। नहीं, काम क्या करते हैं? पंडित जी एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, अब 5-6 साल से वो भी काम नहीं चल रहा। प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे 5-6 साल से, वो भी नहीं चल रहा है। असल में 2000 पंडित जी शादी की, वो भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ। चलिए आइए देखते हैं कि शादी टूट गई, व्यापार नहीं चलता है, आगे क्या करेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। इनका जन्म लग्न मिथुन है, इनकी जो राशि मकर, सप्तमेश बृहस्पति 6ठे स्थान में, 12वें स्थान के शनि से आक्रांत है। शादी में काफी परेशानियां हैं। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं तो इससे काफी फायदा होगा। अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराए जाते हैं।
दूसरी बात, 8वें स्थान में शुक्र चंद्रमा राहु है, ये एक तरह का ग्रहण दोष है और जिसके चलते भी परेशानियां आ सकती हैं। बहरहाल इन सब का निदान क्या है, तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में कराना, इसमें सर्पश्राद्ध, अज्ञात पितरों का श्राद्ध और इसके अलावा रुद्राभिषेक कराना, शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराना, तो इनका भाग्योदय होगा और सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मोटे तौर पर इनकी जिंदगी में अस्थायित्व की वजह 8वें स्थान का राहु है और 6ठे स्थान का बृहस्पति और 12वें स्थान का शनि, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिसके चलते परेशानियां हो सकती हैं। तो शनिवार का व्रत करें, काले तिल काली उड़द का दान करें, अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, अर्क विवाह कराएं, तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। जहां तक सवाल इनके जीवन में कुछ अच्छा होने का, तो मुझे लगता है बुध की अंतर्दशाएं प्रारंभ हो गई हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले 1 वर्ष के भीतर में अगर आपने ये सारे उद्यम किए तो जरूर फायदा होगा। जी तपस्या जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं तपस्या जी? मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ जी। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम जी। पंडित जी मुझे मैं भाई के बारे से जानना था। हाँ, उनकी जन्म तारीख बता दे बेटा। मैं भैया का 5/11/89 है और उनका नाम भुवनेश्वर सिंह वर्मा है। 5/11/89। और समय तो कंफर्म नहीं मालूम है, सुबह का टाइम है पर टाइम नहीं पता। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे? पता नहीं, सुबह है इतना पता है। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? उनके शादी और उनके जॉब के बारे से जानना है। पढ़ाई क्या की है इन्होंने? MSc कंप्लीट हो चुका है, अभी गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में है, यहाँ क्या बोलते हैं सहारा बैंक में। जी चलिए आइए देखते हैं, सहारा बैंक में है, आगे चल करके करियर कैसा रहेगा, शादी कब होगी। इनका जन्म लग्न तुला है और इनकी जो राशि मकर। इस समय अगर हम सप्तमेश मंगल है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मंगल और शनि का दोष है, इसके चलते शादी से पहले एक छोटा सा विवाह जरूर करा लें। और जहाँ तक सवाल करियर का, आगे चल करके एजुकेशन में इन्हें बहुत अच्छा फायदा होगा। मेरी सलाह तो ये है कि इन्हें एजुकेशन में जाना चाहिए, तो पहले ये B.Ed करें, M.Ed करें, फिर PhD करें, ये इनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा कुछ करें न करें मगर एक 4 कैरेट का अच्छा सा टोपाज धारण करें, गुरुवार का व्रत करें तो फायदा होगा। जी तो अब लगातार अब कार्यक्रम को इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं और अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य के संक्रांति की। एग्जैक्टली 12 राशियों में जो सूर्य का प्रभाव है वो क्या होगा, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अन्य ग्रहों का भी प्रभाव बताएंगे। मोटे तौर पर हम सूर्य का मीन राशि में प्रवेश और उसका प्रभाव 12 राशियों पर क्या होगा और उसका क्या समाधान करना है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं मेष यानी इसकी इस राशि वाली जातकों के लिए। देखते हैं कि 12वें स्थान में सूर्य है। पंचमेश 12वें स्थान में हो तो पेट की तकलीफ, एकाग्रता में कमी और पढ़ाई में काफी परेशानी आ सकती है। तो निश्चित तौर पर जानिए कि मेष राशि वाले जातकों के लिए अवसर बहुत है मगर एकाग्रता कम है और इस एकाग्रता को बेहतर बनाने के लिए इन्हें क्या करना होगा, बृहस्पति के मंत्र और सूर्य के मंत्र का जप करना होगा, चने के दाल और थोड़े से चीनी का दान करना होगा। तो ये मेष राशि वाले जातक आज का फल अच्छा प्राप्त करेंगे। अथवा साथ में हम देखते हैं कि भगवान सूर्य के जो बुरे प्रभाव हैं उनसे भी बच पाएंगे। पर याद रखिए कि मीन राशि का सूर्य मेष राशि वाले जातकों के लिए घातक होता है, इसलिए सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल न भूलें। और सूर्य के अर्घ देते समय तांबे का लोटा ले लें, उसमें थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल पुष्प ये डाल करके, चीनी शहद डाल करके और भगवान सूर्य को अर्घ दें। मंत्र पढ़ें ओम गृणी सूर्याय नमः। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी सूर्य की स्थिति 11वें स्थान में, मतलब निश्चित तौर पर जानिए कि चतुर्थेश 11वें स्थान में है तो जमीन वाहन मकान के योग बनेंगे और इस समय सूर्य का परिवर्तन आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। मतलब इस समय कुछ बड़ी प्राप्तियां आपको हो सकती हैं। किसी प्रकार के निवेश के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय दोस्तों के साथ में भी आप समय व्यतीत कर सकते हैं, पर अब देखना होगा कि आपका टारगेट क्या है। यदि आप चाहते हो कि नेक महीनों में आपको बहुत फायदा हो तो उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। क्या करें, अब सूर्य पहुंच गए हैं चूंकि चतुर्थेश होकर के 11वें स्थान में, तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि भगवान आप एक महीने में बहुत सारी खुशियां दो। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सूर्य तृतीयेश होकर के 10वें स्थान में बैठ गए। मतलब मन एवं मनुष्याणाम कारणम मन मोक्षे हो। बोलते हैं कि मन का स्वामी अगर 10वें स्थान में बैठ जाए तो नई नौकरी, नया काम, नया प्रोफेशन, नए बिजनेस में काफी फायदा होता है और इसमें आपका पावर काफी अच्छा बना रहता है। मतलब वर्किंग प्लेस में आपकी स्थितियां अच्छी रहती हैं, आपके मतलब लाभ की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा, प्रसिद्धि भी काफी अच्छी रहेगी। इस समय सत्ता आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आप अभिनय या
कला के क्षेत्र में दोनों हाथ करना चाहें तो ये महीना बहुत शानदार है। सूर्य का संक्रमण काफ़ी अच्छा है। क्या करना चाहिए आपको? महामाया के दर्शन करें और दही का दान करें, तो आपके लिए ये महीना बेहतर होगा। और साथ में आज का दिन भी अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सूर्य द्वितीय होकर के पहुंच गए भाग्य स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि संपत्ति का विवाद, जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद है, अगर ना सॉल्व हो रहा हो तो आने वाले 1 महीने में करें। मगर याद रखें कि इस 1 महीने में बैठ करके बात करें, विवाद बिल्कुल ना करें। विवाद होने से आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं जी। इसके अलावा हम देखते हैं कि राहु 12वें स्थान में, कुछ आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं, इसलिए ये भी ध्यान देना होगा कि आकस्मिक हानि ना हो। और उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप हर काम बहुत कूल होकर करें। परिवार के लिए थोड़ा सा ये समय ऊंचा नीचा हो सकता है, इसके लिए चाहिए कि आप आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें। क्या करना चाहिए आपको? काले तिल का दान करना चाहिए, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, इससे आपको काफी फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश सूर्य 8वें स्थान में। 12 राशियों में जो सबसे खराब राशि का मतलब सबसे ज्यादा खराब प्रभाव सूर्य के संक्रमण का पड़ेगा तो सिंह राशि में पड़ेगा, क्योंकि सूर्य लग्नेश होकर के 8वें स्थान में है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो आंखों की तकलीफ अगर हो तो अच्छे डॉक्टर की सलाह लेते रहें। इसके अलावा सीधे रोशनी से, बहुत अधिक रोशनी से बचें। इस समय शारीरिक परेशानियां, लिटिगेशन, किसी प्रकार के विवाद या आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि आप भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, भगवान गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, हरि मूंग का थोड़ा सा दान करें तो आपके लिए फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में अब पहुंच गए मीन राशि यानी 7वें स्थान में, द्वादशी सप्तम स्थान में। तो ये 7वां स्थान दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो थोड़ा सा, चूंकि विच्छेदकारी ग्रह है सूर्य, तो इसमें थोड़ा सा आपके लाइफ पार्टनर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, असावधानी हो सकती है, वाद विवाद में पैनिक हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आपके वैवाहिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन में, व्यावसायिक जीवन में इसका नकारात्मक जो परिणाम आ सकता है, इसके लिए आपको कुछ करना होगा। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि द्वादशी सूर्य 7वें स्थान में। यदि आप किसी प्रकार की विदेश यात्रा करना चाहें, कोई यात्रा करना चाहें, तो ये मीन राशि का सूर्य आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? आप भी आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और हो सके तो नारियल का दान करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, ये आपके लिए होगा फलदायी। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। अब सूर्य एकादशी होकर के पहुंच गए 6ठे स्थान में। तो जब कभी भी एकादशी 6ठे स्थान में हो तो ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की वृद्धि होती है। मतलब कुल मिलाकर के आपके जीवन में लोन बढ़ सकता है, शत्रुता बढ़ सकती है, रोग बढ़ सकते हैं, खासकर एलर्जी का, स्किन की प्रॉब्लम होती है आमतौर पे। तो इस समय सिर का दर्द, आंख की संबंधी संक्रामक रोग हो सकते हैं। इस समय प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए आपको अपने रूटीन को ठीक करना होगा। मतलब जल्दी जागें, स्नान करें, स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, थोड़ा सा वर्कआउट कराएं, किसी प्रकार के लिटिगेशन को हल्के से बिल्कुल ना लें, वरना आपके लिए पैनिक हो सकता है। आपको क्या चाहिए? आपको आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए और साथ में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आप भी करते रहें, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सूर्य दशमेश होकर के पहुंच गए 5वें स्थान में। तो निश्चित तौर पर जानिए कि ये आपके संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा, काम को लेकर अच्छा रहेगा, अच्छा भाग्यशाली महीना माना जा सकता है। आने वाले 30 दिन आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे। तो इस शानदार समय का बच्चों को अपनी पढ़ाई में, व्यापारी को अपने व्यापार में और प्रोफेशनल्स को अपने प्रोफेशन में ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा लाभ पाने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय आपकी ऊर्जा काफ़ी रहेगी और आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी प्रसिद्धि मिलने वाली है। क्या करना चाहिए? तो आप भगवान सूर्य को बहुत खुशी से अर्घ दें और हो सके तो भगवान सूर्य की प्रियता में थोड़े से चीनी का दान सब बच्चों में करें या मीठी चीज़ों का दान करें बच्चों को, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। अब सूर्य पहुंच गए भाग्येश होकर के और 4थे स्थान में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से ये भी बहुत अच्छा रहेगा, मगर परिवार को लेकर के थोड़ी सा अशांति हो सकता है, क्योंकि 4थे स्थान में सूर्य है तो परिवार आपसे थोड़ा सा नाराज हो सकता है। तो समय देना होगा आपको, अपने लोगों को समय देना होगा। वैसे अगर आप देखिए जमीन, वाहन, मकान खरीदना चाहते हो, माँ को तीर्थ ले जाना चाहते हो, पिता को तीर्थ ले जाना चाहते हो, कोई यात्रा करना चाहते हो, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, दूध चावल का दान करें, रुद्राभिषेक करें, तो आपका
आपका महीना अच्छा रहेगा और दिन भी अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि यहाँ पे अष्टमेश तीसरे स्थान में, थोड़ा सा परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, आत्मविश्वास कम हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता हो सकती है। कुल मिलाकर के छोटी मोटी यात्राएं हो सकती, छोटी मोटी परेशानियां क्या करें, आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ का दान करें, तो यह महीना आपके लिए बेहतर है। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सूर्य सप्तमी होकर के पहुंच गए दूसरे स्थान में। निश्चित तौर पर इससे अपने वाणी पर थोड़ा सा असर पड़ेगा, तो वाणी संभाल कर इस्तेमाल करें, अनावश्यक वाद विवाद से बचें। और इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए चाहिए कि आप बड़ों का आशीष लें, बृहस्पति के मंत्र जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें, तो आपके लिए महीना बेहतर, आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं मीन राशि की। इस राशि वाले जातकों की क्या कहना, षष्ठेश लग्न में बैठे हैं तो ऋण रोग व्याधि शत्रुता आपको बहुत ज्यादा पैनिक कर सकती है। शुक्र वक्री अवस्था में गोचर करें, ऐसे में सूर्य का आना आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, शत्रुता और ऋण रोग बढ़ा सकते हैं। इस समय कुल मिलाकर के मीन राशि वाले जातक और मेष राशि वाले जातकों के लिए समय थोड़ा सा खराब है। क्या करना चाहिए, आप भी महामाई के दर्शन करें और सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, चावल दूध दही का दान करें, तो ये महीना और आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। मीन राशि में सूर्य के गोचर का क्या असर पड़ेगा, तो अब आपसे विदा लें जाते जाते वही एक बात कि भाई और बहनों, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो YouTube में जाएं, हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा पंडित जी से बात करनी है तो बहुत सिंपल, गूगल में सर्च करें पीएस त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों आज के लिए ढेर सारा शुभकामनाएं, कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।